हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप लोगों का वेलकम है आज की क्रिप्टो मार्केट अपडेट में। और हम बात करेंगे बिटकॉइन के बड़े स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि यहाँ पर एक अच्छी हमारी जो ट्रेडिंग स्टाइल में एक अच्छा जो इंडिकेशन है वो बताता है कि कहाँ पर अच्छे लेवल्स हैं, कहाँ पर अच्छे इंपॉर्टेंट ईएमएस बैठे हैं। तो मैं ईएमएस को लगा कर भी बैठा हूँ, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे हम, तो कहाँ पर स्मार्ट मनी बैठेगी मेनली बाइंग करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, मैंने आप लोगों के लिए वॉच लिस्ट भी क्रिएट की है। इस वॉच लिस्ट में मैंने वो कॉइन आपको बता दूंगा एंड तक कि कौन से कॉइन हमारे चैनल पर मेजरली बताए गए हैं, उठाने ही उठाने हैं, तो उन कॉइन को भी हम देख लेंगे। तो सिंपल हम पहले बिटकॉइन को देखेंगे। तो बिटकॉइन में जो मेजर स्मार्ट मनी आएगा, जहाँ पर बड़े लेवल के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंटर करने वाले हैं, वो हमारे यहाँ पर कहीं बैठेंगे $10,000 के, $8,000 के अराउंड। ठीक, तो ज़रूरी नहीं कि हम वहाँ तक जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हम उस जगह पर जाएंगे, लेकिन आपको ये लेवल मालूम होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए। ओके, तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा हमारा क्या है कि जो रेजिस्टेंस है, जो लोकल नियर रेजिस्टेंस है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा 20 से 21 हज़ार बन जाता है। और वो क्यों बनता है आपको पता है? हमने कितना टाइम यहाँ पर स्पेंड किया था इन द पास्ट। अगर हम यहाँ पर रुके थे तो हम यहाँ पर बहुत टाइम स्पेंड किया था, 20, 21, 25 कहीं ना कहीं जाते रहते थे। हम पहले 17 आए थे, 17 से 24 तक गए थे, उसके बाद डंप करते हुए नीचे आए थे। तो ये चीज़ भी आपको पता थी। तो अगर हम वीकली से ज़रा डेली में जाते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं कहाँ पर जो है रेजिस्टेंसेस बने हुए हैं हमारे, कहाँ पर नहीं है, तो जब हम जाते हैं रेजिस्टेंसेस में और यहाँ पर चेक करते हैं, तो हमें यहाँ पर सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस क्लस्टर मिलता है वो 19,000 से लेकर 19.8 से लेकर 22,000 की और मिलता है। और ये सही में जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अच्छा सॉलिड रेजिस्टेंस तो है। देखो, यहाँ पर प्राइस ने कई बार जो है रिजेक्शन लिया है। तो प्राइस को करना क्या, अभी जो जर्नी प्राइस की बची है वो जर्नी बड़ी भयंकर है यार। वो इसके ऊपर जाना, फिर उसके ऊपर जाना, फिर इसके ऊपर जाना। तो अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तभी प्राइस को हम मानेंगे कि भाई अच्छा सॉलिड मोमेंटम आया है। एज लॉन्ग एज इट नहीं है तो हमारे पास सिर्फ सपोर्ट के नाम पे ये एरिया बचता है। ये एक एरिया इंपॉर्टेंट है, कौन सा? 15,900 से लेकर 16,400 16,500 का एरिया पिछले कुछ दिनों से हमें एक अच्छा सपोर्ट देता रहा है। तो इस एरिया में ही हम जो है बाइंग करने का सोच सकते हैं, कॉइन्स को, बिटकॉइन को, जो भी करना हो कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा इंपॉर्टेंट लेवल है वो मैं वही 13,900 वाला बोल रहा हूँ, पहले भी बोलता आ रहा हूँ, अभी भी बोलूँगा। अब चलते हैं डायरेक्टली 4 घंटे के अंदर। तो 4 घंटे में देखते हैं, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर है वो हमारा ये बना हुआ है 16,200 से लेकर 16,600 के बीच में, और रेजिस्टेंस बना हुआ है 16,800 से 16,900। मतलब आप बीच में यहाँ पर बाय कर सकते हो, यहाँ पर सेल कर सकते हो। तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी 4 घंटे में ईएमएस के ऊपर आ चुके हैं, बस रेड वाली ईएमए के ऊपर आना बाकी है, जो कि हमारी कौन सी ईएमए हो जाती है? ये हमारी ईएमए हो जाती है आई गेस 200 एमए हो जाती है, जो बची है खाली। बाकी जो हमारी फास्ट मूविंग एवरेजेस हैं उनके तो हम ऊपर ही है। तो रेजिस्टेंस अगर हम इसके ऊपर निकल जाते हैं तो ये क्या बताता है 4 घंटे में? अगर हम इस ईएमए के ऊपर भी निकल जाते हैं ना यार, तो ईएमए के ऊपर निकलने के बाद हमारे पास दो कन्फर्मेशन, पहला एक मेजर रेजिस्टेंस टूटा, दूसरा हम सारी ईएमए के ऊपर हैं, तो अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है जो हमें यहाँ तक ले जा सकता है 17,700 17,800 तक। तो ये सिंपल सी चीज़ आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि हाँ ये मार्केट का जायज़ा है। अभी आने वाले दिनों में मार्केट कुछ इस तरह से परफॉर्म कर सकता है। अब मैं वापस से एक वीक पे जाना चाहूँगा और वहाँ पर आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाना चाहूँगा। तो क्या है वो इंटरेस्टिंग चीज़ें, ज़रा देख लेते हैं। जो मार्केट में नीचे का क्लस्टर था वो आपको ज़्यादा डरा रहा है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट ये वाला जो इंपॉर्टेंट BOS है ना उसको देख रहा हूँ, 13,800 13,900 वाला। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया की तरह एक्ट करने वाला है, और 13,900 पे मैं अच्छा खासा सपोर्ट मान रहा हूँ मार्केट में। और यहाँ से अगर नीचे जाना होगा मार्केट को तो लगभग यहाँ पर 14 से 15% है, जो कि ईजिली पॉसिबल है मार्केट के डाउनफॉल को लेकर। ठीक है, तो अभी EMAs को देखोगे ना वीकली में, तो हम बेरिश ही हैं। क्यों बेरिश है? कोई भी EMA के ऊपर हम अभी आए नहीं है, और सबसे भयंकर जो वीकली में रेजिस्टेंस है वो हमारा ये बना हुआ है 19,400 से लेकर 21,000। क्यों? यहाँ एक EMA भी है 20 वाली, एक हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस भी ऑलरेडी बना हुआ है। तो दोनों चीज़ें कंफर्म करती हैं कि शॉर्ट की ट्रेड वहाँ पर ज़्यादा बनेगी लॉन्ग के बजाय। ठीक, ये चीज़ आप समझ गए। अगर यहाँ पर बाउंस शॉर्ट टर्म आता भी है तो बाइनेंस या सॉरी बिटकॉइन का तो आपको जायज़ा पता चल गया है। अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक करके शेयर नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया तो आप क्या कर रहे हो यार ऐसे टाइम पे? ठीक, इतना कर दो और कुछ नहीं चाहिए आपसे। अब हम बात करते हैं कुछ कॉइन्स को लेकर, जो कॉइन्स हमने अपने चैनल पर आपको बताए थे। पहला बिटकॉइन इथेरियम तो आपको मालूम ही होगा,
हम यहाँ पर पॉलीगॉन की बात कर चुके हैं, 79 सेंट चल रहा है। इसकी बाइंग तो मुझे मुँह ज़बानी याद है। कौन सी बाइंग बताइए, 75 सेंट या फिर 65 से 60 सेंट के बीच में, 50 सेंट के आसपास कहीं भी ले लो। 50 सेंट इज़ द आइडियल इंपॉर्टेंट जहाँ हमें पकड़ना है, जिसके जितना करीब मिले ले सको। पोल्का डॉट $4 चल रहा है, ये अपने ऑलरेडी ऑल टाइम लो के अराउंड चल रहा है, इसको यहीं पर भी पिक कर सकते हो। एवलांच की बात करें तो $11 के अराउंड चल रहा है, 11 से नहीं, मैंने आपको 10 या 9, 8 के आसपास बाइंग कराई थी। 9, 8, 10 के बराबर मैंने बोला है, 10 के जितना करीब ले सकते हो ले लो। चेनलिंक की बाइंग की अगर बात करें तो 5.7 चल रहा है, ये भी अपने ऑल टाइम लो पे है, इसको भी 5 के करीब जितना मिल पाए इसको बाय कर सकते हो। कॉस्मोस की बात करें तो 6 से 10 के बीच में इसकी परफेक्ट रेंज रहेगी, इसको जितना बाय कर सकते हो कर लो। नियर प्रोटोकॉल की बात करें तो ये भी अपने ऑल टाइम लो पे है, इसको भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, पर इसका नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो थोड़ा रिस्की ट्रेड होगा नियर प्रोटोकॉल का, इसलिए अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से लेना। लेकिन नियर में मुझे लगता है अभी भी ये सॉलिड रिटर्न ला के दे सकता है नेक्स्ट बुल मार्केट में। बात करें सैंड की तो सैंड 42 सेंट चल रहा है, इसका 27 सेंट 24 सेंट का अच्छा खासा सपोर्ट है। यही बात डिसेंट्रलाइज माना में भी है, 21-20 सेंट्स के अराउंड इसका भी अच्छा सपोर्ट है, वो एरिया देखते रहना। बात करें थॉर्चेन रून की तो रून की अगर बात करें तो 1.34 है, ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, $1 के आसपास यानी 1.1 के अराउंड आपको मिल जाता है, तो अब उन लकी लोगों में से जिनको यहाँ पर मिला था तो अच्छे प्रॉफिट में वो लोग बैठे हुए। लेकिन 1.34 भी एक खराब एरिया नहीं, इसको भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप बाय कर सकते हो। GMX की बात करें तो 41 चल रहा है, इसको भी 35-30 के आसपास जितना मिल पाए लेने की कोशिश करना। सीक्रेट की बात करें, ये भी अपने ऑल टाइम लो पर बैठा हुआ है, 63 सेंट के अराउंड यानी 58 सेंट्स के अराउंड, यानी ऑल टाइम लो तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये एरिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जिसने बहुत टाइम से इसको होल्ड करके रखा है। पायलट को आप बाय कर सकते हो भी अच्छे लो सपोर्ट में। सीक्रेट की बात करें तो 58 सेंट से 65 सेंट 64 सेंट का आप सपोर्ट मान सकते हो, वहाँ से बाइंग स्टार्ट कर सकते हो। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट क्लस्टर सब कुछ बता दिया है। अभी भी अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती तो प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक कर देना, और क्या कह सकते हैं यार, लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना, और जो भी कुछ सीखा आपने वो नीचे कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।